दोस्तों, आज की कहानी है मायके की बिगड़ी बेटी ससुराल में कराई पति की हत्या। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। घड़ी का अलार्म बजने के साथ ही संगीता सोकर उठी तो उस समय सुबह के 5:30 बजे थे। संगीता के उठने का रोज यही समय था। उसके पति मुकेश की लुधियाना में दुर्गा कॉलोनी के अपने घर में ही किराने की दुकान थी। इस कॉलोनी में अधिकांश मजदूर के लोग रहते थे, जो सुबह ही रोजमर्रा की चीजें दूध, चीनी, चाय पत्ती आदि सामान लेने उसकी दुकान पर आते थे। इसलिए वह सुबह जल्दी दुकान खोल लेता था। लेकिन उस दिन उसने दुकान अभी तक नहीं खोली थी। मुकेश छत पर सो रहा था। गैस चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाने के बाद संगीता ने पति को जगाने के लिए बड़ी बेटी को छत पर भेजा। दरअसल एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस का दिन होने की वजह से पूरे परिवार ने छत पर पतंगे उड़ाने के साथ हुड़बाजी की थी। उसी मोहल्ले में रहने वाला मुकेश का छोटा भाई रमेश भी अपनी पत्नी बच्चों के साथ वहां आ गया था। लेकिन रात को खाना खाने के बाद वह पत्नी बच्चों सहित अपने घर चला गया था। संगीता अपने बच्चों के साथ सोने के लिए नीचे गई थी, जबकि मुकेश छोटे बेटे करण के साथ छत पर ही सो गया था। मुकेश को जगाने के लिए बेटी जब छत पर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। बेटी के चीखने की आवाज़ सुनकर संगीता छत पर गई तो वह भी अपनी चीख नहीं रोक सकी, क्योंकि उसका पति मुकेश लहूलुहान पड़ा था। उसकी मौत हो चुकी थी। संगीता रोने लगी। उसकी और बेटी की रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी वहां आ गए। तभी किसी ने पुलिस को और मुकेश के भाई रमेश को यह खबर कर दी। रमेश चूंकि उसकी मोहल्ले में रहता था, इसलिए भाई की हत्या की खबर सुनकर वह तुरंत वहां पहुंच गया। बड़े भाई की लाश देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि रात को तो सबने मिल बैठकर खाना खाया था। कुछ ही देर में थाना के इंस्पेक्टर अपने टीम के साथ दुर्गा कॉलोनी पहुंच गए। इंस्पेक्टर ने घटना स्थल का मुआयना किया। मुकेश की खून से लथपथ लाश एक चारपाई पर पड़ी थी। देखकर लग रहा था कि उसके सिर और चेहरे पर किसी भारी चीज से वार किए गए थे। छत पर 3 कमरे बने थे। एक कमरे में मृतक का दोस्त श्यामजी अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहता था। एक कमरे में मृतक का 7 वर्षीय बेटा करण सो रहा था और मृतक आंगन में बिछी चारपाई पर था। जब मृतक पर वार किया गया होगा तो उसकी चीख भी निकली होगी। यही सोचकर पुलिस ने श्यामजी से पूछताछ की तो उसने बताया कि गहरी नींद में सोने की वजह से उसने कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। निरीक्षण करने पर इंस्पेक्टर ने देखा कि छत पर जाने का केवल एक ही रास्ता था। उस दरवाजे में ताला लगाया जाता था। मृतक की पत्नी संगीता से पूछने पर पता चला कि सीढ़ियों के दरवाजे पर ताला उस रात भी लगाया गया था। जब ताला लगा था तो वह किसने खोला? इंस्पेक्टर ने संगीता से पूछा तो वह कुछ नहीं बोली। कुल मिलाकर यह बात साबित हुई कि बिना ताला खोले या घर वालों की मर्जी के बिना किसी का भी छत पर जाना संभव नहीं था। बहरहाल घर वालों से प्रारंभिक पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दी और रमेश की तरफ से अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी। पूछताछ करने पर रमेश ने इंस्पेक्टर को बताया, कल 15 अगस्त होने की वजह से भैया मुकेश ने हमें अपने घर बुला लिया था। दिन भर हम सब लोग मिलकर पतंगे उड़ाते रहे। शाम को संगीता भाभी ने खाना बनाया। भैया और मैंने पहले शराब पीकर खाना खाया। बाद में मैं अपने बच्चों के साथ रात के करीब 9 बजे अपने घर चला गया था। सुबह होने पर मुझे भैया की हत्या की खबर मिली। अगले दिन पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। उसमें बताया गया कि मुकेश की मौत सिर पर किसी भारी चीज के वार करने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने के बाद इंस्पेक्टर अपने अधीनस्थों के साथ बैठे इस केस पर चर्चा कर रहे थे।
उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि कोई बाहर का आदमी मृतक की छत पर कैसे पहुंच सकता है, क्योंकि मृतक के मकान के साथ ऊंचे ऊंचे मकान बने हुए हैं। उन ऊंचे मकानों से नीचे वाले मकान पर उतरना बहुत खतरनाक था। मान लो अगर कोई किसी तरह नीचे उतर भी गया तो मुकेश की हत्या करके वहां से कैसे गया, क्योंकि संगीता के अनुसार सीढ़ियों वाला और घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। सुबह उसने ही सीढ़ियों का और घर का मुख्य दरवाज़ा खोला था। संदेह करने वाली बात यह थी कि छत पर रहने वाले किराएदार सामजी को इस बात की तनिक भी भनक नहीं थी और न ही उसने कोई आवाज़ सुनी थी। यह हैरत की बात थी। यह सब देखने समझने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि जो भी हुआ था घर के अंदर ही हुआ था। इस मामले में बाहर के किसी आदमी का हाथ नहीं था, क्योंकि मृतक या उसके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पड़ोसियों ने भी किसी को उसके यहाँ आते जाते नहीं देखा था। इंस्पेक्टर अपने खबरियों को इस परिवार की कुंडली निकालने के लिए कहा। जल्द ही पुलिस को कई चौंकाने वाली बातें पता चली। इसके बाद इंस्पेक्टर ने मृतक के छोटे भाई रमेश को थाने बुलाकर उससे बड़ी बारीकी से पूछताछ की तो मुकेश की हत्या का कारण समझ में आ गया। रमेश से पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर ने पुलिस टीम के साथ संगीता के घर छापा मारा, लेकिन तब तक वह और उसका किराएदार सामजी घर से फरार हो चुके थे। थाना प्रभारी ने संगीता और सामजी को तलाश करने के लिए इंस्पेक्टर अपने सभी टीम को उनकी तलाश के लिए लगा दिया। पुलिस टीम ने सभी संभावित जगहों पर उन्हें तलाशा, लेकिन वह नहीं मिले। फिर एक मुखबिर की सूचना पर इस टीम ने संगीता और सामजी को रेलवे स्टेशन से दबोच लिए। दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस टीम थाने लौट आई। दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने मुकेश की हत्या करने का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसी दिन दोनों को अदालत में पेश कर 2 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। माँ बाप का नियंत्रण न होने की वजह से संगीता पहले से ही बिगड़ी हुई थी। मुकेश से शादी हो जाने के बाद भी वह नहीं सुधरी। ससुराल में भी उसने कई लड़कों से संबंध बना लिया। ससुराल वालों ने उसे ऊंच नीच और मान मर्यादा का पाठ पढ़ाया, पर संगीता की समझ में किसी की कोई बात नहीं आती। कई साल पहले मुकेश काम की तलाश में लुधियाना आ गया था। लुधियाना में काम सेट होने के बाद मुकेश संगीता को यह सोचकर अपने साथ ले आया कि गांव से दूर एक नए माहौल में शायद वह सुधर जाए। बाद में अपने दोनों भाइयों को भी उसने लुधियाना बुला लिया था। लुधियाना आने के बाद मुकेश ने कड़ी मेहनत करके पैसा बचाया और दुर्गा कॉलोनी में अपना खुद का मकान बना लिया। करीब 3 साल पहले मुकेश ने फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी और अपने घर में ही किराने की दुकान खोल ली। अब घर रहकर ही उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी। मकान के ऊपर एक कमरा उसने सामजी को किराए पर दे रखा था। सामजी मुकेश का दोस्त था। कभी दोनों एक साथ फैक्ट्री में काम किया करते थे। सामजी बड़ा चतुर था। उसकी नज़र शुरू से ही संगीता पर थी। मुकेश ने जब साइकिल पार्ट्स फैक्ट्री का काम छोड़ दिया, तब उसकी जगह संगीता ने फैक्ट्री में जाना शुरू कर दिया था। संगीता और सामजी दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। यहीं से दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। जल्दी ही दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। सामजी शादीशुदा था, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं था। उसकी पत्नी साधारण और सीधी सादी थी। उसे अपने पति और संगीता के बीच संबंधों का पता नहीं चल पाया था। एक दिन संगीता के बेटे ने अपनी मां सामजी को एक बिस्तर में देखा तो उसने यह बात अपने पिता को बता दी। उसके बाद मुकेश सतर्क हो गया। एक दिन उसने भी अपनी पत्नी को सामजी के साथ रंगों हाथ पकड़ लिया। उसने सामजी को खरी खोटी सुनाई और उससे कमरा खाली करने के लिए कह दिया। संगीता मुकेश पर हावी रहती थी। उसने पति से झगड़ा करते हुए कह दिया कि सामजी उसी मकान में रहेगा। अगर उसे निकाला गया तो वह भी उसी के साथ चली जाएगी।
इस धमकी पर मुकेश डर गया। फलस्वरूप संगीता ने सामजी को कमरा खाली नहीं करने दिया। इस बात को लेकर घर में हर समय कलह रहने लगी। मुकेश पत्नी से नौकरी छोड़ने को कहता था, जबकि वह नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं थी। मुकेश ने किसी तरह पत्नी को समझाकर साइकिल फैक्ट्री से नौकरी छुड़वाकर एक अलग फैक्ट्री में लगवा दी। अलग फैक्ट्री में काम करने से संगीता और सामजी की बाहर मुलाकात नहीं हो पाती थी। इससे संगीता और सामजी दोनों परेशान रहने लगे। दोनों ने मुकेश को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। योजना बनाने के बाद संगीता ने पति से अपने किए पर माफ़ी मांग ली और वादा किया कि भविष्य में वह सामजी से नहीं मिलेगी। योजना को अंजाम देने के लिए सामजी ने 2 हथौड़े खरीद लिए थे। इसके बाद दोनों हत्या करने का मौका तलाशते रहे। संगीता के 5 बच्चे थे। वह अक्सर घर पर रहते थे, जिनकी वजह से उन्हें हत्या करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। आखिर 15 अगस्त वाले दिन उन्हें मौका मिल गया। मुकेश शराब पीने का आदी था। शाम को मुकेश ने अपने छोटे भाई रमेश के साथ शराब पी थी। खाना खाकर रमेश अपने घर चला गया था। संगीता ने पति से झगड़ा किया। संगीता जानती थी कि झगड़े के बाद पति छत पर ही सोएगा। हुआ भी यही। मुकेश अपने छोटे बेटे के साथ छत पर सो गया। संगीता नीचे आ गई। इसके बाद जब रात गहरा गई तो रात 2 बजे संगीता छत पर पहुंची। सामजी भी अपने कमरे से बाहर निकल आया। बिना कोई अवसर गंवाए संगीता ने अपने पति के पैर कसकर पकड़े और सामजी ने उसके सिर पर हथौड़े के भरपूर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। नशे में धुत होने के कारण उसकी चीख तक नहीं निकल सकी। मुकेश की हत्या के बाद सामजी अपने कमरे में सोने चला गया, जबकि संगीता नीचे कमरे में आ गई, लेकिन उसे सारी रात नींद नहीं आई। सुबह जब बेटी ने छत पर जाकर खून देखकर शोर मचाया, जिसके बाद संगीता ने रोने का ड्रामा करना शुरू कर दिया। पुलिस को पहले से ही संगीता पर शक था, क्योंकि संगीता का रोना महज एक ढोंग दिखाई दे रहा था। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने उन दोनों की निशानदेही पर घर के पीछे खाली फ्लोट में भरे पानी में फेंका गया हथौड़ा बरामद कर लिया। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद संगीता और सामजी को फिर से अदालत में पेश किया गया। अदालत के आदेश पर दोनों को न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया। इस पूरे प्रकरण में दया की पात्र सामजी की पत्नी थी। वह इतनी साधारण और भोली थी कि उसे अभी तक यह भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पति ने मकान मालिक की हत्या कर दी है। वह मृतक मुकेश के 5 बच्चों का ध्यान रखे हुए है और सभी को सुबह शाम खाना बनाकर खिला रही है।